So, dear students of class 11th biology, in previous lecture we will discussed about some layers, that is serosa, second is muscularis, third is mucosa and submucosa. So we will talk about, हम बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में. म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा एपिथेलियम, that means epithelium is also a type of tissue. We know in previous classes, class 9. So mucosal epithelium has goblet cell. An important question for the point of view NEET. ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉबलेट सेल जो होती है वो गॉबलेट सेल किस में प्रेजेंट होती है. तो म्यूकोसल एपिथेलियम जो होता है इसी में क्या होती है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है. क्या करती है, विच म्यूकस डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन, और फिर क्या करती है, उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करती है. आपको पता है म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इंटरनल लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. जैसे हमारे आउटर एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या होता है कि हमारी स्किन प्रेजेंट होती है आउटर प्रोटेक्शन के लिए, वैसे क्या होता है इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है इंटरनल लाइनिंग प्रेजेंट होती है फॉर प्रोटेक्शन प्रिवेंटेशन फ्रॉम पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथेस, फंगस, XYZ. दैट इज कॉल्ड म्यूकस. अब म्यूकस क्या करता है? म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स. म्यूकोसा और ग्लैंड्स को फॉर्म करती है इन द स्टोमक. इसमें करती है स्टोमक विच हैज 4 parts. And crypts, it is this part is crypts. In the basis of villi or microvilli. Please note down. इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में. व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड? फर्स्ट इज salivary gland, second is liver, third is pancreas, and fourth is gallbladder. Firstly, we talk about salivary gland or saliva. So saliva is mainly produced by salivary glands of 3 pairs. First is parotids, second is submandibular, the third is sublingual. It is the largest in size, that is smallest in size and better for secretion. Please note down.
सो हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है, हमने डाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो हमने बात की सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड की, सलाइवा की। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है? सीक्रेट होता है। और सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं। व्हाट इज 3 पेयर? फर्स्ट इज पैराटाइड्स, सेकंड इज सबमैंडिबुलर, थर्ड इज सबलिंगुअल। Parodites largest in size, submandibular better for secretion, and sublingual is smallest in size. After that, we will talk about the many more points about saliva. So these glands are located outside the buccal cavity. We know about buccal cavity and salivary amylase or ptyalin enzyme is present in saliva. Its pH is 6.8, which is acidic in nature, and ptyalin enzyme is responsible to detect the taste of food substance. Please note down. So these glands are located outside the buccal cavity. ये जो glands होती है salivary glands, ये buccal cavity जिसके बारे में बताया था अपन, oral cavity, buccal cavity, है ना, माउथ और टंग दो की हमने बात करी थी। तो ये buccal cavity के क्या होते हैं? आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इस बात फॉर्मूला क्या होगा? सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। मतलब सैलिवरी अमाइलेज बोले या फिर टाइलिन एंजाइम बोले, ये जो होते हैं वो सलाइवा में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इसका पीएच जो होता है 6.8। वी नो वेरी वेल अबाउट पीएच। लेस देन 7 is acidic, more than 7 is basic or base, and exact 7 is neutral in nature. So its pH is 6.8, which is acidic in nature. And Tylenol enzyme is responsible to detect the taste of food substance. What we test a food substance, Tylenol enzyme is responsible to detect the taste of food substance. I hope you will know very well. Then salivary amylase enzyme hydrolysis of about 30% starch. Also note this point.
दिस टॉपिक बताते हैं। तो सेलिब्री अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करता है किसका, स्टार्च का 30% स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे एग्जाम्स में आया है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड लीवर की। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। अगर आपसे वो पूछता है कि सबसे बड़ी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, लीवर। इट्स वेट अबाउट 1.2 to 1.5 kg। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.2 से लेकर 1.5 kg के आसपास होता है। कहाँ पर होती है? इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा निचला पार्ट होता है वहां पर क्या होती है, प्रेजेंटेड हमारी नीचे के साइड होती है। उसके बाद बात करें, लीवर हैज टू लोब्स। लीवर में क्या होते हैं, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखें। उसके बाद लोब्स कौन से होते हैं, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक lobes, and hepatic cells are also present in both left and right lobe। मतलब लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की, इसका वेट जो होता है वो 1.2 से लेकर 1.5 kg होता है। सिचुएटेड जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। लीवर में दो लोब्स होते हैं, राइट और हेपेटिक लोब और लेफ्ट हेपेटिक लोब। हेपेटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट लोब्स। इसको हम नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेस करते हैं। हेपेटिक lobes or cells is covered with thin connective tissue or sheets called Gleason cells। ध्यान रखिए, हेपेटिक लोब्स या हेपेटिक जो सेल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं थीन कनेक्टिव टिश्यू या शीट से, जिसको हम बोलते हैं ग्लीसन सेल। ये बिल्कुल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं
So the bile secreted by hepatic cells and passes through hepatic duct. Please note down. So two lobes are present in liver, covers the portion in following manner. सबसे पहले क्या है कि जो बाइल होता है वो सीक्रेट होता है हेपेटिक सेल, हमने देखा था लीवर में जो सेल्स होती है हेपेटिक सेल उनके थ्रू सीक्रेट होता है। और कहाँ जाता है ये हेपेटिक डक्ट तक जाता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से ट्यूब लाइक डक्ट्स होते हैं, इस टाइप से क्या होता है इनमें जो हमारा है बाइल यहाँ पे जाता है, जो कि क्या होती है प्रेजेंट होती है। जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, टू लोब्स जो लीवर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कुछ पोर्शन कवर करते हैं फॉलोइंग मैनर में। कैसा करते हैं मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट जो लोब होता है, राइट लोब जो होता है वो 5.6 पार्ट कवर करता है। कितना करता है? राइट लोब 5.6 पार्ट कवर करता है। और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो 1/6 पार्ट कवर करता है। कितना कवर करता है? 1/6 पार्ट कवर करता है। और बाइल जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है, बाइल स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। इसे ध्यान रखेंगे कि बाइल को सिक्रीट करने का काम लिवर करता है, लेकिन बाइल को स्टोर करने का काम जो करता है वो करता है गॉल ब्लैडर। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आपने, ये कंपोनेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। सिस्टिक ग्लैंड जो होती है, सिस्टिक डक्ट इज प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर। जो हमारे गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जो स्टोर होता है वहाँ पर क्या होती है डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, वो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होती है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर, कि लिवर के फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या है। तो लिवर क्या करता है, हमारे ग्लूकोज होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, उसको कन्वर्ट किसमें कर देता है? ग्लूकोजन में कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को भी परफॉर्म करता है। ग्लाइकोजेनेसिस को परफॉर्म करता है। डीएमिनेशन की बात करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, जो ड्रग वगैरह होती है वो डिटॉक्सिफाई करता है। स्टोरेज ऑफ फैट, फैट को स्टोर करता है। और विटामिन, विटामिन में कौन से? ए दैट मीन्स रेटिनॉल, डी दैट मीन्स कैल्सिफेरॉल, E that means tocopherol, and K is phynoquinine। इनको भी क्या करता है? ये स्टोर करता है। और विटामिन ए का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। उसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
करते हैं। आगे बात करते हैं। द हेपेटिक डक्ट from the liver from the common bile duct। जो हमारी हेपेटिक डक्ट निकलती है कहाँ से, लीवर से, वो क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स जॉइंट, दोनों लेफ्ट और राइट जो डक्ट होती है मिलकर क्या बनाती है अपने पास में, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। बोल सकते हैं कि बाइल डक्ट, ये जो हमारी बाइल डक्ट होती है कॉमन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट टुगेदर इनटू duodenum, which is a part of small intestine। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं। इस कॉमन हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको नोट कर लीजिए। जो हमारी हेपेटिक डक्ट होती है लीवर से निकलती है, वो कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, तो हमारे डक्ट की बात करते हैं, तो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है साथ में मिलती है, ज्वाइन होती है कहाँ पर, डियोडेनम में। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि या तो इससे आपसे आ सकता है कि बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर मिलती है, डियोडेनम। डियोडेनम किसका पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। या फिर बात कर सकते हैं कि डियोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें कौन सी डक्ट मिलती है, तो बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट मिलती है। दोनों चीज बन सकते हैं। तो बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ मिलती है, डियोडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर डियोडेनम में कौन सी डक्ट ज्वाइन होती है, बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। इसे ध्यान रखना। एज ए कॉमन हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, ये कैसे मिलती है, क्या बनाती है, कॉमन हेपेटाइटिक पैंक्रियाटिक डक्ट को बनाती है। आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। उसको मिरेज करते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, that is right hepatic duct, common bile duct, ये और ये मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। और यहीं से क्या होता है, डक्ट निकलती है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, उसको फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पर जो लास्ट में रहेगी वो रहेगी हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पर एक जो रहेगा वो एक ढक्कन जैसा रहेगा, इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसको आप नोट कर लीजिए।
रेस करते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट पेंक्रियास की। सो पेंक्रियास इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज सिचुएटेड between limbs of C-shaped duodenum pancreas secretes alkaline pancreatic juice and its pH is 7.8 and pancreas also secrete an important hormone named insulin, which is used by diabetes patients. Please note down. सो पेंक्रियास क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको पता है फर्स्ट ग्लैंड जो हमारी होती है वो लीवर थी, सेकंड कौन सी होगी हमारी? पेंक्रियास। इट इज सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। आपको पता है सी शेप्ड ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। एंड पेंक्रियास सीक्रेट्स एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस। एल्कलाइन मतलब क्या? बेसिक। मोर देन 7, pH कितना होगा? 7.8, मोर देन 7। एंड पेंक्रियास आल्सो सीक्रेट अ इंपॉर्टेंट हार्मोन नेम्ड इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है उसके लिए डायबिटीज पेशेंट के लिए जरूरी होता है। इंसुलिन जो होता है वो 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। और एक बात और, पेंक्रियास में और चीज होती है पुरकिंजर फाइबर। लैंगरहैंस is also used in pancreas. Important question for नेट पॉइंट ऑफ व्यू। लैंगरहैंस जो होता है, लैंगरहैंस की ड्रॉपलेट्स या विपिका बोलते हैं उसको, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें? पेंक्रियास में। तो ये हमारा फाइनली यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।